जितने भी नौजवान यहां पर मौजूद है, इनके सीने में झांक कर देखो तो सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आएगी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर। ये इतना सारा जोश, इतना सारा जुनून, आप लोगों की दीवानगी देखकर एक बात तो तय है कि आज लातूर की तमाम सियासी पार्टियां एक साथ बैठेगी, सब जुगनू एक साथ मिलकर बैठेंगे और षड्यंत्र ये रचा जाएगा कि इस सूरज को कैसे हटाया जाए। अब नहीं हटता इंशाअल्लाह। दोस्तों, आप लोगों की मोहब्बत, जोश, जज्बा देखकर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कल औरंगाबाद शहर के अंदर शिवसेना एक बहुत बड़ी सभा वहां पर लेने जा रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब आ रहे हैं और वो सभा को कामयाब बनाने के लिए किसी को 50 गाड़ी भरकर लाने के लिए कहा गया है, किसी को 100 गाड़ी भरकर लाने के लिए कहा गया है। भीड़ को इकट्ठा करना है तो गाड़ियां लाओ, गाड़ियों में भरकर लाओ और एक ये दीवानों की फौज देख लो। अगर आज इस मुल्क के अंदर अगर कोई एक ऐसी जमात है, एक ऐसा नेता है जिसको सिर्फ देखने के लिए, जिसको सिर्फ सुनने के लिए 200 किलोमीटर से मोटरसाइकिल के ऊपर सफर करके आने वाले ये नौजवान लोगों को हम सलाम करते हैं। हम आज जब नांदेड़ से निकले तो कितने सारे नौजवान मोटरसाइकिलों के ऊपर आज लातूर की तरफ कूच कर रहे थे। ये सोच रहे नहीं थे कि कितनी धूप है, कितनी दूर मुझे जाना है। ये दीवानगी है और यकीन मानिए यही आपका जोश और जज्बा है जो हम जैसों को हिम्मत देता है उनकी आंख में आंख डालकर लड़ने के लिए। बहुत तकलीफ होती है मेरे भाइयों, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। इतनी तकलीफ होती है कि पहले तो ये अकेला था, अब 2 हो गए, और उससे ज्यादा तकलीफ ये भी होती है, ये बोलते तो है, अब ये दूसरा आया तो ये भी बहुत बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात है कि आज लातूर के अंदर इतने सालों के बाद हम आए हैं। वही जज्बा, वही मोहब्बत देखने को मिल रही। मोहम्मद अली साहब को हमने यहां की जिम्मेदारी दिए है। मैं मोहम्मद अली साहब को एक बड़े भाई की हैसियत से उनको बताना चाहता हूं कि ये जो आवाम है, इनके दिल में अगर जगह बनानी है तो जितने हमारे पुराने लोग हैं, नए लोग हैं, सबको साथ में लेकर चलो और मजलिस को मजबूत करने का काम करो। आज हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर एक ताकत बनने की जरूरत है। जैसा मोइन साहब ने बताया है कि आज हमारे खिलाफ, असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ हर रोज तो कोई बोलता था, लेकिन अब यह वक्त आ गया है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के अंदर टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठकर उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो समझ रहे कि हम कुछ भी बोलेंगे और हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने उस नुपुर नाम की महिला के खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन हम असद साहब से कहना चाहते हैं
ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो टेलीविजन चैनल वाले दिन दिन भर भोंकने का जो काम करते हैं, इन पे भी लगाम लगाने की जरूरत है। ये हमें तय करना है। मुंह खोले, जबान खोले कि सिर्फ जहर उगलने का काम कर रहे। ये मुल्क की खूबसूरती है। मैं तमाम पुलिस वालों को यह बताना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में अपना जहन सिर्फ टेलीविजन के हिसाब से मत बनाइए। ये वो जमात है जो इस मुल्क पे कभी वक्त आया तो सबसे पहले अपना सीना तान कर अगर कोई खड़े रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे। लेकिन आज हमें किस नजरिए से देखा जा रहा? सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब इस देश को कमजोर करने का काम कर रहे। जाति जाति धर्म मजहब के अंदर बांटने का काम कर रहे। लेकिन उनको भी सुन लेना चाहिए, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, ये मुल्क इंशाअल्लाह हमेशा एक ताकतवर मुल्क, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई बनकर ही रहेंगे। वो पहले का दौर गया जब कांग्रेस का लीडर हुआ करता था, जब राष्ट्रवादी का लीडर हुआ करता था, वो बोलते थे और ये सुनते थे। वो दौर गया। अब दौर असदुद्दीन अवैसी साहब का है। अब अगर तुम बोलेंगे, अब अगर तुम बोलेंगे तो तुम्हारे पप्पा को भी सुनना पड़ेगा। इस मुल्क के ऊपर जितना इख्तियार, जितना अधिकार दूसरे जाति धर्म और मजहब के लोगों को है, उतना ही अधिकार, उतना ही इख्तियार हमारा भी है। आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जब मैं पार्लियामेंट के अंदर, जिस पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता था कि ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी एक अकेला एमपी है, तंज करते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये अकेला है और अकेला ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से अब असद भाई के पीछे मैं भी जाकर बैठता हूं। और कई बार आपने देखा होगा जब असद साहब बोलने के लिए खड़े रहते हैं और सामने से कोई कुछ बोलता है तो मैं बोलता, चल बैठ बे बैठ। यही तकलीफ सताती है। और मैं उनको ये कहता हूं कि हम तो सिर्फ दो है, और उनको याद दिलाता हूं, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाता हूं कि हो सकता है आगे चल के हमारी भी हुकूमत आ जाए इस मुल्क के अंदर। तो मुझसे पूछते हैं कैसे आएगी? मैं उनको बताता हूं, आज से 25 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के पूरे मुल्क में, पूरे देश में कितने एमपीज थे? अब 300 हो गए। हम कितने हैं? आगे चल के बन सकती है। हौसले बुलंद रखना चाहिए सिर्फ। इंशाअल्लाह ये मुमकिन हो सकता है। असदुद्दीन अवैसी साहब वजीर आजम और मैं होम मिनिस्ट्री लेके आया तो खूब
पुलिस वाले भी खुश हो गए, चलो होम मिनिस्ट्री के सामने खड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि आज आप लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना है इंशाअल्लाह, लेकिन चूंकि अब हम आए हैं, आपको ये वादा करके जाते हैं कि बहुत जल्द दोबारा हम आएंगे, दिल खोलकर बातें करेंगे और जो अभी बच गया है टू बी कंटिन्यूड बोलकर आगे, अभी सिर्फ छोटे छोटे गोलियां चलाए हैं, आगे AK-47 लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इनके बाद 4 बजे से जिनकी राह हम देख रहे हैं, हमारे कल्बो जिगर में जिनकी बसी है चाहत, झुकाना पाया जिसे जमाना ये हुकूमत, मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नारे तकबीर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा और शहनशीन बतशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, जनाब मोहम्मद अली साहब, सदर लातूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शफीक एडवोकेट शफीक साहब, उदगीर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर शेख अकील साहब, मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गय्योर नौजवान साथियों, आप तमाम जानते हैं कि चंद महीनों में इंशाअल्लाह ताला या चंद महीने के बाद पूरे महाराष्ट्र में बल्दिया के इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसी सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम पूरे महाराष्ट्र के उन तमाम मुकामात पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर बल्दिया के इंतखाबात होंगे और आवाम के दरमियान में जाकर हम अपनी बात को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को रखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला लातूर में, उदगीर में और जिले लातूर में जहां कहीं भी बल्दिया के इलेक्शन होंगे वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जरूर और इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मैं आपसे गुजारिश भी करने आया हूं कि आप तमाम की ताईद की जरूरत है, आप तमाम की सरपरस्ती की जरूरत है, आप तमाम के साथ की जरूरत है
और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआएं, आपका साथ, आपकी सरपरस्ती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले बल्दिया इंतखाबात में कामयाबी से हमकिनार करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका यहाँ पर हजारों की तादाद में जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि न सिर्फ लातूर बल्कि लातूर जिले में जहां कहीं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेगी, वहां पर जरूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फजल और करम से हमारी जमात के, आपकी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करेगा और उनको रुकने बल्दिया अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको रुकने बल्दिया मुनक्कद करेगा, मुंतखब करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि आज हम वतन के 75 साल की आजादी मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को। और मेरा मानना यह है, मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना यह है कि हमारे वतन अजीज में अगर मुसलमानों को इस बात की शिकायत है कि समाजी तौर पर, इख्तिसादी तौर पर, तालीमी तौर पर, नौकरियों में हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला, हमको हमारा हक नहीं दिया गया, तो मैं आप तमाम से वही बात को कह रहा हूं कि आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जब आप सियासी ताकत बनेंगे तभी आपसे इंसाफ होगा, आपके हुकूक मिलेंगे और आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। ये एक तल्ख़ हकीकत है, आप इस बात को याद रख लीजिए कि सिर्फ नारों से या जज्बाती तकारीर से या सिर्फ इज्तिमात मुनक्कद करने से भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलने वाला है। भारत के मुसलमानों को अगर वतन अजीज में उनको उनका जायज मुकाम अगर हासिल करना है, भारत के मुसलमानों को अगर अपने बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपनी जान और माल को कुर्बान किया, अगर उनकी कुर्बानी को जिंदा रखना है तो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जब तक आप एक सियासी ताकत नहीं बनेंगे, मजलूम मुसलमानों से इंसाफ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि नहीं